काइजू नंबर 8 सीजन फर्स्ट एपिसोड 3। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहाँ पर दिखाया जाता है जो शिनोमिया होती है वो काबुगा के सामने खड़ी होती है और उससे पूछ रही होती है कि उसमें से काइजू की स्मेल क्यों आ रही है। जहाँ पर जो इचिगावा होता है वो काबुगा के आगे आकर कहता है कि हम काइजू डिस्पोजल में काम करते हैं इसलिए तुम्हें काइजू की महक आ रही है। और उसके अगले सीन में हम काबुगा को देखते हैं जो कि जाकर अपनी वैन को सीधा खड़ा कर देता है, जिसे देखकर वहाँ पर शिनोमिया हैरान हो जाती है और साथ ही इचिकावा भी, जहाँ पर काबुगा अपना नाम बताता है उसे और साथ ही उसे अपना नाम याद रखने के लिए कहता है। और उसके जाने के बाद जो इचिकावा रहता है वो काबुगा के ऊपर नाराज होता है और उससे कहता है तुमने अपनी पावर की यूज करी। जहाँ पर काबुगा कहने लगता है मैंने तो सिर्फ अपने हाथ ही चेंज करे थे। जहाँ पर इचिकावा उससे कहता है तो तुम्हें अपने पावर पर कंट्रोल करना आ गया है क्या। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं वो दोनों वहाँ पर एग्जाम के लिए रेडी होते हैं और जिसके बाद हम देखते हैं जो वो एग्जाम होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला फिजिकल एग्जाम होता है और जो दूसरा होता है वो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो उनके पास सिर्फ फिजिकल टेस्ट के लिए चांस होता है क्योंकि एप्टीट्यूड उनका इतना अच्छा नहीं होता। यहाँ पर हमें फिजिकल ट्रेनिंग दिखाई जाती है जहाँ पर जो काबुगा रहता है वो अपनी काइजू की पावर का यूज नहीं करता, बिना उसके ही अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करता। और वहाँ पर जो उसकी रैंक आई होती है वो 225 में से 219 आई होती है, जिसे देखकर वो काफी सैड फील कर रहा होता है। और उस पर तभी हम शिनोमिया को भी देखते हैं जो कि वहाँ पर आकर अपनी उसे रैंक दिखाती है और वो 5th पोजीशन पर होती है। और जिसे देखकर वहाँ पर वो सोचने लगते हैं, जहाँ पर काबुगा ने उससे कहा था उसका नाम याद रखने के लिए, जहाँ पर काबुगा सोचने लगता है उससे शायद गलती हो गई है उससे ऐसा कहकर। और उसके अगले सीन में उसके पास इचिकावा आता है और उससे कहता है तुमने अच्छा करा अपनी पावर का यूज ना कर। जहाँ पर काबुगा कहने लगता है कि हाँ, यहाँ पर काबुगा कहता है कि अगर मैं अपनी पावर का यूज करता तो बाकी सारे जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं इसमें उनके लिए वो अनफेयर होता है, इसलिए मैंने अपनी पावर का यूज नहीं करा। पर साथ ही वहाँ पर काबुगा सोच रहा होता है शायद उसे अपनी पावर का यूज कर ही लेना चाहिए था। और उसके अगले सीन में हमें देखते हैं वो जितने भी वहाँ पर एप्लीकेंट्स होते हैं वहाँ पर हमें बताया जाता है जो इस साल के एप्लीकेंट्स है वो काफी अच्छे हैं और उनमें काफी डिफरेंट एबिलिटीज भी है। यहाँ पर हमें एक एक करके सभी एप्लीकेंट्स की एबिलिटी बताई जाती है और साथ ही उनका इंट्रोडक्शन भी दिया जाता है। साथ ही हमें बताया जाता है ज्यादातर एक ही यूनिवर्सिटी से पास आउट है और साथ ही हमें शिनोमिया के बारे में बताया जाता है जो कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से पास आउट है और उसने काफी यंग एज में अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली थी क्योंकि उसने काफी सारी क्लास पास कर दी थी, इसलिए वो यहाँ पर जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा यंग है। और जिसे सुनकर जो काबुगा रहता है वो भी वहाँ पर शिनोमिया से कहने लगता है कि तुम तो सच में ही बेटर हो। और जैसे ही वो शिनोमिया के पास आता है शिनोमिया के बॉडीगार्ड होते हैं वो काबुगा को एक तरफ फेंक देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर काबुगा की थोड़ी बेइज्जती भी हो जाती है। पर वहाँ पर शिनोमिया को अपनी बात याद होती है कि उसने कहा था कि वो उसे दिखाकर रहेगी और साथ ही शिनोमिया ने ऐसा प्रूव भी कर दिया है अब तक की जितने भी टेस्ट हुए हैं उसमें। और उसके अगले सीन में हम इचिकावा को देखते हैं जो कि काबुगा के पास आता है और उसे बताता है कि पिछले 2 साल से जो एप्टीट्यूड का टेस्ट है उसमें सबको काइजू को डिस्पोजल करने के लिए टास्क दिया जाता है और हम इस चीज में माहिर है। जहाँ पर जो इचिकावा रहता है वो इसलिए काबुगा के साथ वहाँ पर टीम अप कर लेता है। पर बाद में जो एप्टीट्यूड टेस्ट स्टार्ट होता है तो वहाँ पर जो गाइड ऑफिसर होता है वो उनसे कहने लगता है कि यहाँ पर कुछ काइजोज हैं और तुम्हें अपने एप्टीट्यूड टेस्ट में सबको यहाँ पर मारना है। इसे देखकर वहाँ पर जो काबुगा रहता है वो काफी ज्यादा डर जाता है और इचिकावा से कहने लगता है। साथ ही इचिकावा भी कहने लगता है कि मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा होगा क्योंकि पिछले 2 साल से तो काइजो डिस्पोजल का ही टास्क दिया जाता है पर इस साल उन्होंने चेंज कर दिया है। और जहाँ पर जो उनका राइडर होता है वो उन्हें बता रहा होता है कि वो उन्हें ऐसे ही नहीं भेजेंगे यहाँ पर, जहाँ पर वो उन्हें उनके सूट्स देते हैं जो कि काफी हाई टैग होते हैं, जो कि जोमाटैग के होते हैं। और साथ ही उन्हें बताया जाता है कि इसमें काफी ऑर्गेनिक मटेरियल यूज करा गया है और साथ ही काइजू के पार्टिकल्स भी। जहाँ पर वो बताते हैं कि सूट को पहनने के बाद जो एप्लीकेंट होगा उसकी जो पावर होगी वो अपने आप बढ़ जाएगी, यानी वो अपनी अनलिस्ट पावर को बढ़ा सकता है। जहाँ पर हमें कुछ प्लेयर्स की अनलिस्ट पावर दिखाई जाती है और सबसे ज्यादा वहाँ पर शिनोमिया की होती है अनलिस्ट पावर जो कि 46% होती है। और साथ ही हमें बताया जाता है कि जो डिफेंस फोर्स में ट्रेंड ऑफिसर हैं उनकी भी अनलिस्ट पावर इतनी नहीं होती जितनी शिनोमिया की है। और जहाँ पर हम इचिकावा को देखते हैं जिसकी सिर्फ 8% होती है, पर वहाँ पर जो काबुगा रहता है वो उससे कह रहा होता है कि तुम्हारी कम से कम 8% तो है, 0% तो नहीं। और वहाँ पर हम काबुगा की देखते हैं उसकी अनलिस्ट पावर वहाँ पर 0% होती है और जिसे देखकर काबुगा खुद वहाँ पर हैरान होता है और वहाँ पर वो खूब कोशिश करता है उसकी अनलिस्ट पावर बढ़ जाए, पर ऐसा कुछ नहीं होता। जिसे देखकर सब वहाँ पर हंसने भी लगते हैं। पर वहाँ पर जो शिनोमिया होती है वो सोच रही होती है कि अपनी असली पावर कब दिखाएगा जो कि उसने पार्किंग लॉट में दिखाई थी। उसके अगले सीन में उनके गाइडर को देखते हैं जो कि उन्हें उस लोकेशन पर ले जाता है जहाँ पर काफी सारे काइजूस होते हैं और उनसे कहने लगता है कि ये सारी ड्रोन्स है ये तुम्हारे ऊपर नजर रखेंगे और हमें किसी पॉइंट पर लगेगा कि तुम्हें काइजूस से खतरा है तो हम तुम्हारी शील्ड ऑन कर देंगे और इसका मतलब ये भी होगा कि तुम टेस्ट को फेल कर चुके हो वहाँ पर, तो जाओ अपने दिए हुए टास्क को कंप्लीट करो। जिसके बाद वहाँ पर हम शिनोमिया को देखते हैं जो कि काफी फास्ट वहाँ पर अपना काम स्टार्ट कर देती है। पर वहाँ पर हम काबुगा को भी देखते हैं जो कि उस बिना सूट की पावर की अपनी गन को भी नहीं उठा पा रहा होता है और जहाँ पर इचिकावा उसके पास ही होता है। साथ ही हमें गाइडर को भी देखते हैं जो कि बता रहा होता है कि जो कैप्टन मिनो है वो भी तुम्हारी टेस्ट को देख रही है इसलिए अच्छा परफॉर्म करना। जिसे सुनकर वहाँ पर काबुगा को अपनी पुरानी बात याद आ जाती है जहाँ पर उसने मीनो से कहा था कि देखते कौन कितना ज्यादा कूल डिफेंस ऑफिसर बनेगा और जिसे सुनकर वहाँ पर काबुगा और ज्यादा मोटिवेट भी हो जाता है। जिसके बाद वो वहाँ पर इचिकावा से कहने लगता है कि अगर इन्हें हमारी पावरें देखनी होती तो वो इस सूट के जरिए भी देख सकते थे, ये देखना चाहते हैं कि हम किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करते हैं और हमारी एबिलिटी क्या क्या है। और इसके बाद जो काबुगा रहता है वो थोड़ी छोटी गन को अपने हाथ में ले लेता है और वहाँ पर जो बाकी एप्लीकेंट्स होते हैं उनकी हेल्प करने लगता है काइजू को मारने के लिए। और वहाँ पर हम
कुछ एप्लीकेंट्स को देखते जो कि काइजो को मार रहे होते हैं, पर उसे वहाँ पर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता। जिसके बाद वहाँ पर जो कावगा रहता है वो ग्रेनेड को फेंक कर उसे अंधा कर देता है और साथ ही बताता है जो उसका पेट है वो वीक पॉइंट है, वहाँ पर शूट करो, जहाँ पर वो दोनों एप्लीकेंट्स उसके पेट में शूट करते हैं और उसे मार देते हैं। जिसके बाद कावगा और इशिगावा और की मदद करने के लिए दूसरी तरफ जाते हैं, पर इतने में हमें काइजो को देखते हैं जो कि कावगा के ऊपर हमला करता है और कावगा वहाँ पर एक तरफ गिर जाता है और उसके काफी वाइटल ऑर्गन्स डैमेज हो जाती हैं और वहाँ पर कावगा एक तरफ गिरा होता है और जो वो यूजो होता है वो कावगा की तरफ बढ़ रहा होता है उसे मारने के लिए। पर इतने में ही जो शिनोमिया होती है वो उस यूजो को वहाँ पर मार देती है और साथ ही वहाँ पर कावगा से कहती है कि जब तक बैटलफील्ड में मैं कोई यहाँ से एग्जिट नहीं कर सकता और मैं एक लूजर की तरह यहीं पड़े रहो। जिसके बाद जो शिनोमिया होती है वो और सारे काइजो को मारने के लिए वहाँ से चली जाती है, जिसे सुनकर कावगा को पहले अच्छा लगता है पर साथ ही उसे बुरा भी लगता है कि शिनोमिया ने उसे ऐसा कहा। पर वहाँ पर जो कावगा रहता है उसकी हालत काफी खराब हो जाती है और जो वो गाइडर उसने होती है वो उससे कह भी रहा होता है कि तुम्हारे ऑर्गन काफी डैमेज हो चुकी है, इसलिए तो हम सिर्फ यही बोलेंगे तुम इस टेस्ट से बाहर हो जाओ। पर वहाँ पर जो कावगा रहता है वो मन में सोचा होता है कि एंड में तो मेरे ऊपर ही डिपेंड करेगा कि मुझे गिव अप करना है या नहीं, और इतना ही सोचकर जो कावगा रहता है वो दोबारा खड़ा होता है फाइट करने के लिए और साथ ही कहता है कि इस बार मैं गिव अप नहीं करूंगा। और वहाँ पर हम देखते हैं जो कावगा की पावर होती है वो 0 से 0.01% बढ़ जाती है और इसी के साथ इस एपिसोड में यहाँ पर एंड भी हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई, और हाँ अगर आपको इसके पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उनकी लिंक में मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उन्हें भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना है, आपको नई वीडियो में नई एनिमे फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।